महाराष्ट्र में होने वाले आगामी महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर प्रचार जोरों शोरों में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक मैदान में उतर चुके हैं और अब मुंबई और आसपास के इलाकों के उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए बीजेपी की तरफ से उत्तर भारत के नेताओं की फौज भी उतारी जा रही है। मुंबई में बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के लोग रहते हैं और ये वोटर मुंबई और आसपास के इलाकों के चुनाव को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी ने उत्तर भारत के नेताओं को मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि उत्तर भारत के कौन से वो 5 नेता हैं जिन्हें मुंबई और एमएमआर रीजन के चुनाव के प्रचार में बीजेपी उतारने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुंबई और आसपास के इलाकों में किस तरह से वोटर्स की डेमोग्राफी है। मुंबई में मराठी वोटर्स 25 से 30%, उत्तर भारतीय 22 से 25%, मुस्लिम 20 से 21%, गुजराती मारवाड़ी 17%, दक्षिण भारतीय और अन्य वोटर्स 11% हैं। इतना ही नहीं, मुंबई के आसपास के इलाके जैसे कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई विरार जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनकी अच्छी खासी संख्या है। मुंबई की अगर बात करें तो 62 सीटें ऐसी हैं जहां पर उत्तर भारतीय वोटर्स का दबदबा है। मुंबई के साकिनाका, असल्फा, बोरीवली, कांदिवली, नाला सोपारा, बांद्रा, कुर्ला, धारावी, मलाड मालवनी, दहिसर जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय वोटर हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से उत्तर भारत के नेता मुंबई के चुनावी रैलियों में दिखाई दे सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हालांकि उनका नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुंबई के कई इलाकों में रैली करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुंबई में बड़े पैमाने पर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स और सपोर्टर दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे के पोस्टर्स भी बड़े पैमाने पर कुछ महीनों पहले मुंबई में देखने मिले थे। इतना ही नहीं, शिवसेना भवन के सामने भी योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लगाए गए थे। योगी आदित्यनाथ के जरिए न सिर्फ उत्तर भारत के हिंदू वोटर्स को साधने का काम किया जाएगा, बल्कि मुंबई के मराठी वोटर्स जो हिंदुत्व का समर्थन करते हैं उन्हें भी साधने का काम इनकी रैली के जरिए किया जाएगा। जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ की अधिकतर रैलियां ऐसे इलाकों में की जाएगी जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदू और मुसलमान वोटर्स का पोलराइजेशन किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का मुद्दा अपनी रैलियों में उठाएंगे जिससे मराठी भाषा का मुद्दा दबाया जा सके। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ मीरा भाईंदर और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाकों में भी रैलियां कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद नाम आ रहा है मैथिली ठाकुर का। बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक और लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी मुंबई के चुनाव प्रचार में उतर सकती हैं। मैथिली सबसे कम उम्र में बनी विधायक हैं और बीजेपी की नेता हैं। इसके अलावा वो एक प्रसिद्ध लोक गायिका भी हैं। मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय उनके बड़े पैमाने पर फैन हैं। लोकगीत और भजन से सुर्खियों में आई मैथिली से प्रचार करके मुंबई के धार्मिक उत्तर भारतीयों और खासतौर पर 40 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को टारगेट किया जा सकता है जो ज्यादातर भजनों में शामिल रहती हैं। मैथिली युवाओं चेहरों को भी मुंबई बीजेपी से जोड़ने का काम कर सकती हैं। इसके बाद आता है नाम रवि किशन का। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन भी चुनावी प्रचार में देखने मिल सकते हैं। उनका एक घर मुंबई में ही है और वो लंबे समय से मुंबई में ही रहते हैं। गोरेगांव फिल्म सिटी में उनकी फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। मुंबई के गोरेगांव, मलाड, कांदिवली इलाकों में उनकी सभा की जा सकती है। यहाँ बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के लोग रहते हैं। हालांकि उनके ज्यादातर चाहने वाले प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने और नैरेटिव सेट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंबई में उत्तर भारत से कई लोग फिल्मों में काम करने आते हैं जो रवि किशन को चाहते हैं। इसके बाद नाम आता है केसारी लाल यादव का। रवि किशन के अलावा भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार केसारी लाल यादव यानी कि निरहुआ को भी प्रचार में उतारा जा सकता है। केसारी लाल यादव मुंबई के ऑटो रिक्शा चलाने वाले उत्तर भारतीयों में काफी ज्यादा फेमस है। उनका भी एक घर मुंबई में है और उनकी भी फिल्मों की शूटिंग मुंबई में की जाती है। इसके बाद नाम आता है अपर्णा यादव का। मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव भी मुंबई में चुनावी प्रचार करते हुए देखने मिल सकती हैं। कुछ सालों पहले ही अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई है। अपर्णा के जरिए मुंबई की उत्तर भारतीय महिलाओं को साधने का काम किया जा सकता है। यूपी बीजेपी को मुंबई बीजेपी ने लिखा खत।
भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई ने बीएमसी चुनाव के लिए उत्तर भारत के अनुभवी नेताओं और पदाधिकारियों को स्टार प्रचारक के तौर पर भेजने का अनुरोध किया है। मुंबई भाजपा इकाई ने उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संगठन मंत्री को पत्र लिखकर मार्गदर्शन और सक्रिय सहयोग मांगा है। यह अनुरोध चुनावों के सफल संचालन और संगठनात्मक प्रभावशीलता के लिए किया गया है। इसके लिए 10 नेताओं की एक सूची भी भेजी गई है और इसमें अपर्णा यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, सुरेंद्र चौरसिया, मनीष कुमार जायसवाल, रवि किशन, सलम मनीष त्रिपाठी, अवधेश सिंह, रमेश मिश्रा, छोटू राम और रमेश जायसवाल के नाम शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से उत्तर भारत और बिहार के इन नेताओं का और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का चुनाव प्रचार हम मुंबई में देख सकते हैं। आने वाले दिनों में मुंबई में चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है।